प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं संजीव कुमार कोहली। हमने अपने पिछले वीडियो में पत्र लेखन के प्रकारों को जाना था। पत्र लेखन में औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं उनके विषय में हम जान चुके हैं। आज हम औपचारिक पत्रों को किस प्रकार से लिखा जा सकता है उसके कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे। सबसे पहले हम औपचारिक पत्र के बारे में जानते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। उसके बाद पत्र पाने वाले का पदनाम और पता लिखा जाता है। फिर दिनांक, फिर विषय और उसके बाद संबोधन, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। विषय से संबंधित आपका जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे समापन होगा और समापन के बाद पत्र लिखने वाले का नाम, पदनाम लिखा जाएगा। जब अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, संदेश उसमें लिखा जाता है और अंत में पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध, पत्र लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। हम कुछ उदाहरणों के द्वारा, कुछ पत्रों के द्वारा समझते हैं औपचारिक पत्र कैसे लिखें। औपचारिक पत्र में हम सबसे पहले एक पत्र ले लेते हैं। खेल का सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य। इसके बाद आप अपने विद्यालय के का नाम इसमें लिख लेंगे और अपने विद्यालय का एड्रेस और दिनांक, ये इतना हिसाब चेंज कर लेंगे। इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। आप अपने स्कूल का नाम, ये आवश्यक नहीं है कि यही वाला लिखें, आप अपने स्कूल का नाम लिखिए और अपने विद्यालय का पता जहाँ भी है उसको लिखिए और दिनांक आप इसमें, दिनांक में आप परिवर्तन कर लीजिए। उसके बाद विषय खेल सामान उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब पत्र किस प्रकार से लिखा जा सकता है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिया जा रहा है, आप अपने शब्दों में उसको लिखेंगे। महोदय से हम प्रारंभ करेंगे। सविनय निवेदन यह है कि हम आपके विद्यालय की कक्षा, अब आप अपनी कक्षा लिख लेंगे यहाँ पर जो भी कक्षा होगी, आपकी जो कक्षा होगी, आपको वो कक्षा यहाँ पे लिखनी है। के विद्यार्थी हैं, 2 महीने बाद हमारी वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएंगी, परंतु हमारे विद्यालय में पर्याप्त खेल का सामान नहीं है। हमारे खेल प्रशिक्षक का कहना है कि इस वर्ष विद्यालय में खेल सामान खरीदा ही नहीं गया है। इस कारण हम खेलों का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। अभ्यास न कर पाने से हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि यथाशीघ्र खेल का सामान उपलब्ध करवाने की कृपा करें। हम सब आपके अत्यंत आभारी होंगे। धन्यवाद सहित आपके आज्ञाकारी शिष्य। अब यहाँ पे आप अपनी कक्षा लिख देंगे, आप कौन सी कक्षा के विद्यार्थीगण हैं। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण के द्वारा औपचारिक पत्रों को समझ सकते हैं।
आर्थिक सहायता के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। इसमें भी आप वैसे ही जैसे आपने पिछले पत्र में सेवा में प्रधानाचार्य, ठीक है। अब इसके बाद आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखेंगे, अपने विद्यालय का पता लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। इसके बाद विषय आएगा आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर आएगा महोदय, महोदय आप लिखेंगे। उसके बाद सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा, आप जिस कक्षा के भी छात्र या छात्रा हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं कक्षा बदल लेंगे। अब आप यहाँ छात्रा हूँ या छात्र हूँ कुछ भी लिख सकते हैं। आप छात्र हैं तो आप छात्र लिखिए, आप छात्रा हैं बालिका हैं तो आप छात्रा लिखिए। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे अतिरिक्त मेरी एक छोटी बहन भी मेरे साथ पढ़ती है। मेरे पिताजी विद्यालय के शुल्क तथा अन्य व्ययों का भार उठाने में असमर्थ हैं। मैंने अभी तक सभी कक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तथा खेलकूद अन्य प्रतियोगिताओं में भी पदक प्राप्त किए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अनेक प्रकार पुरस्कार जीते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। और अगर आप बालक हैं तो आपका आभारी रहूँगा। आप यहाँ पे परिवर्तन कर लीजिएगा। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ये बालिकाओं के लिए आज्ञाकारिणी शिष्या, अगर बालक है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य हो जाएगा। आप यहाँ पे अपना नाम और कक्षा परिवर्तन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। नगर निगम, अभी हमने दो प्रधानाचार्य के लिए लिखे। अब नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने क्षेत्र की सफाई के लिए पत्र हम लिख सकते हैं। इसमें आप सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी लिखेंगे और इसके बाद वो स्वास्थ्य अधिकारी कहाँ के लिए है वो आप यहाँ पे जैसे दिल्ली नगर निगम के लिए है तो आप इसकी जगह अपने क्षेत्र का एड्रेस अपना वो भरेंगे, अपना पता भरेंगे ये, और इसमें दिनांक परिवर्तन कर लेंगे। अब ये हो जाएगा क्षेत्र में, विषय हो जाएगा क्षेत्र की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। आप इसमें महोदय से शुरुआत करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम पटपड़गंज निवासी। तो आप अपने गांव का या अपने ब्लॉक का कहीं इसमें नाम चेंज, यहाँ पे पटपड़गंज की जगह पे अपने क्षेत्र का नाम यहाँ पे लिख देंगे। निवासी इस पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, कहीं भी कूड़ा डालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कूड़े के ढेरों पर मच्छरों का बढ़ना स्वाभाविक है। गंदगी के कारण दुर्गंध फैल रही है जिससे यहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। इस क्षेत्र में नियुक्त संबंधित अधिकारियों से हम लोगों ने कई बार लिखित प्रार्थना की, किंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सफाई कर्मचारी भी हमारी बात नहीं मानते। अतः आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारी इस समस्या की ओर ध्यान दें और इसका समाधान करवाएं। संबंधित अधिकारी को उचित निर्देश देकर कृतार्थ करें। धन्यवाद। और प्रार्थी इसमें अपने निवासी, अपने जो भी क्षेत्र का नाम आप लिख लीजिएगा।
तो इसी प्रकार से और भी हो सकता है। एक उदाहरण और हम दे सकते हैं। अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखिए। तो आपके क्षेत्र में बिजली संकट हो रही है, बिजली ठीक नहीं है व्यवस्था बिजली की, तो आप एक पत्र लिख सकते हैं बिजली का जो अभियंता होता है उसके लिए। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप एड्रेस जो है पता डालेंगे और ये पता आप अपना डाल सकते हैं, ठीक है। अब इस पते के बाद आप दिनांक भी यहाँ पे बदल लेंगे और फिर लिखेंगे सेवा में कार्यपालक अभियंता। अब इसमें अपने क्षेत्र का नाम आप जहाँ के भी हैं, अपने ब्लॉक का नाम, विकासखंड का नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे और जनपद का नाम अपने लिख लेंगे। विषय बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख। अब इसमें मान्यवर महोदय आप लिख सकते हैं। मैं इस पत्र के माध्यम से विकासकुंज में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं या आकर्षित करना चाहता हूं। यहाँ प्रतिदिन कम से कम 4-5 घंटे बिजली नदारद रहती है। इस अनियमितता से जहाँ एक और हम जैसे छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं बुजुर्गों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वे चैन से सो नहीं पाते। इतनी अधिक बिजली जाने के कारण इन्वर्टर भी काम नहीं कर पाते। साथ ही रात के समय बिजली चली जाने पर असुरक्षा की भावना भी बढ़ जाती है। असामाजिक तत्वों को भी प्रोत्साहन मिलता है। इससे आए दिन चोरी, लूटमार की घटनाएं घटित होती हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में शीघ्र ही उचित कदम उठाएं और हमारी कॉलोनी की बिजली की आपूर्ति को नियमित करने का प्रयत्न करें। तो आप कॉलोनी या गांव कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर गांव की बिजली भी लिख सकते हैं। और भवदीय आप यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे क ख ग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने औपचारिक जो पत्र होते हैं वो किस प्रकार से लिख सकते हैं उसको हमने आज यहाँ समझा, जाना। और इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में अनौपचारिक पत्रों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।